9th क्लास, ये फिजिक्स की क्लास है आपकी। और इस क्लास में कल तक हम लोगों ने बात की थी कि वेक्टर्स और स्केलर क्या होते हैं। उसके आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं उसी के आगे कि विस्थापन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और हमारे पास दूरी या डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जैसे मैं एग्जांपल आपको छोटा सा दे रहा हूं। मान लेते हैं कि आप घर में हैं अपने, और आप अपने घर से निकलते हैं 3 किलोमीटर, ठीक है, और अपने फ्रेंड के घर जाते हैं। फिर फर्दर आप जो है मार्केट जाते हैं, और मार्केट जो है यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और जो है उसके बाद आप अपने कॉलेज आते हैं। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट मीन्स कितना पाथ ट्रेवल किया, कितना रास्ता, कितनी रास्ते को तय किया। तो 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और इधर मान लेते हैं 2 किलोमीटर। तो जो टोटल आपने पाथ कवर किया, कवर्ड या ट्रेवल्ड जो होगा, पाथ ट्रेवल्ड जो है आपका, वो कितना होगा? टोटल 3 + 2 + 2 दैट इज 7 किलोमीटर। आप कितना पथ की जो लंबाई है जो आपने चली है वो 7 किलोमीटर होगी। इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन भी नहीं है, दिशा भी नहीं है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो दूरी या डिस्टेंस जो होती है बेटा, वो सबसे पहले आपको पता चल रहा है कि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। और अगर इसकी कोई दिशा नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी राशि है, कल बात हो चुकी थी, जिसकी दिशा नहीं है वो अदिश है, नो डायरेक्शन, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एक्स, स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होती है, आप यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हैं और बता सकते हैं कि द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू जितना भी पाथ टोटल ट्रेवल्ड होता है, कवर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा आप चल रहे हैं, तो आप कौन है? गतिमान वस्तु हैं। गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दूरी कहते हैं। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम बेटा आए और हम बात करें विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो अगर यही इसी वाले एग्जाम्पल पर हम लोग चलें और गौर करें, तो हम लोग देख सकते हैं बेटा कि यहाँ से मान लेते हैं कॉलेज की डायरेक्ट जो डिस्टेंस थी वो मान लेते हैं 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ही थी, ठीक है। तो बेसिकली आप घर से चले, फ्रेंड के घर गए, मार्केट गए, और फिर आप कॉलेज गए। मगर आप होम से, मतलब घर से, अपने हाउस से सीधे सीधे अगर जाते, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते, अगर यहाँ से स्टार्ट करते, तो इसको क्या कहेंगे? इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? इनिशियल पॉइंट है। कहां पर फाइनली कहां पर पहुंचे आप लोग? यहां पर पहुंचे, तो इसको क्या कहेंगे? फाइनल पॉइंट। ये यहां से प्रारंभ किया, इसलिए प्रारंभिक बिंदु है ये। कौन सा बिंदु है? प्रारंभिक बिंदु। यहां पर आप पहुंच चुके हैं, तो इसको कौन सा बिंदु कहेंगे? अंतिम बिंदु, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 किलोमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। तो आपको पता चल रहा होगा, आपको मालूम है आपका कॉलेज किस डायरेक्शन में है, और उस डायरेक्शन की तरफ आप गए हैं। आपको मालूम है कि आपके घर से जो कॉलेज है वो कितनी दूर है और कितनी डायरेक्शन पर है, उसकी दिशा क्या है। तो यहाँ से बेटा पता चल रहा है कि इसमें दिशा होती है, इसमें डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। कहने का मतलब जिसमें डायरेक्शन बेटा होती है वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, दैट मींस सदिश होती है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसी है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो आपका विस्थापन है वो सदिश राशि है, ठीक है। तो यहां से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। कहां से चलना है आपको? इनिशियल पॉइंट तक। कहां तक जाना है? फाइनल पॉइंट तक। तो आप क्या कहेंगे? द
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। कहां से? इनिशियल से फाइनल तक, मतलब किसी भी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये सदिश राशि होती है। ठीक है, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है बेटा ये। ठीक, अब आपको जाना कहां है? जाना है आपको आगे की तरफ। आप मान लेते हैं आपको यहां जाना था, आपका कॉलेज बेटा कहां है? यहां पर आपका घर है और इधर कॉलेज है। ईस्ट डायरेक्शन में आप क्या करते हो? उल्टा चलने लगते हो। तो आपके पोजीशन से मान लेते हैं आपका फ्रेंड का घर यहाँ है, तो यहाँ से अब इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब विस्थापन बढ़ गया, है ना। और अगर विस्थापन बढ़ गया मतलब आप उल्टा चल रहे हो, तो विस्थापन जो होता है वो कैसा भी हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसा हो सकता है? वो प्लस भी हो सकता है। उल्टा आ रहे हो तो माइनस भी हो सकता है। और आप घर से यहाँ गए और जाने के बाद फिर वापस यहीं आ जाओ, समझ रहे हैं ना, एक पूरा चक्कर लगा लिया, तब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब विस्थापन डिस्प्लेसमेंट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मगर जो आपका डिस्टेंस है, जो आपकी क्या है दूरी है, वो केवल पॉजिटिव होती है। आप कहीं भी घूमो आप हमेशा प्लस में ही चलते रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इतना आप इसको करके हमको भेजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात करें। ओके बेटा, थैंक यू।